अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जो आज फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, उसका क्वेश्चन पेपर हम इस वक्त स्क्रीन पे ला रहे हैं, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इस वक्त हम एक ओवरव्यू देख ले रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर का। हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आए थे, स्टैंडर्ड पेपर का स्टैंडर्ड कैसा रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्ज़ामिनेशन में। आज हम आपके साथ इसी पेपर की बात करेंगे, यही पेपर आपके सामने ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देख रहे हैं कि जो जैसे कि हम पेपर देख रहे हैं कि बहुत ईज़ी था। कुछ क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट थे, लेकिन जो ओवरऑल जो पेपर की जो लेवल है वो बहुत ईज़ी थी। कोई ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का नहीं था, टफ नहीं था। मुझसे कुछ क्वेश्चन जो थे हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा-सा टफ थे, लेकिन वो उन क्वेश्चन्स की तादाद तकरीबन 5 से क्वेश्चन से कम होगी। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे, जो मेजॉरिटी थे, उनकी जो थे वो ईज़ी थे। और अगर हम एवरेज ये कह सकते हैं कि पेपर का जो मीडियम था, सॉरी पेपर की जो रेंज अगर हम देख सकते हैं कि मीडियम था, मॉडरेट था या ईज़ी था, टफ था, वो हम ये कहेंगे कि ये बहुत ईज़ी पेपर था। और अकाउंटेंसी में कुछ थोड़ा-सा क्वेश्चंस या इंग्लिश और कंप्यूटर में थोड़ा-सा क्वेश्चंस ये देख सकें जिन्हें हम टफ कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पेपर की जो लेवल थी वो ईज़ी टू मॉडरेट ही है। अब देखते हैं कि यहाँ तो हम देखते हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि जो पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन के बारे में पूछा गया था। बुद्धिस्ट साइंटिस्ट वैशाली नालंदा के बारे में पूछा गया था। इक्वल डेज एंड नाइट्स यानी इंडिया इक्विनॉक्स जिसे कहते हैं कि ये आया था। यानी क्रस्ट आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ का जो क्रस्ट है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया, हम जानते हैं कि इंडिया है सेवंथ लार्जेस्ट, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। सिरस एंड क्यूमुलस आर टाइप्स ऑफ क्लाउड्स जो है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी जो नीति आयोग यानी नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो नीति आयोग है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक ये पूछा गया था कि व्हाट टाइप ऑफ सिटीजनशिप प्रोवाइड इन इंडिया, यानी हम सब जानते हैं कि इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो पहले भी कुछ एग्जाम्स में पूछा गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो 26 नवंबर हम सब जानते हैं। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेपर कैसा था, कितनी इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। फेडरल सिस्टम इज नॉट अ फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम, यानी ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये हम सब जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स प्रोवाइड्स अ रेमेडी फॉर ए पर्सन हु हैज़ बीन हेल्ड इन प्रेजेंट, हाउ मनी टेयर्स आर देयर इन पंचायत राज स्ट्रक्चर इन इंडिया। ये तो हर कोई जानता है कि इंडिया में 3 टेयर स्ट्रक्चर है। और ये पूछा वर्ल्ड कोड ऑफ कंडक्ट कौन ये इम्प्लीमेंट करता है। ये तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करते हैं। और फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट फर्स्ट जो पहला था वो कब पास हुआ था, वो 1951 इसका आंसर बनता है। ऐसा पूछा गया था। बाई कैमरा लेजिस्लेचर के बारे में पूछा गया था। अपर हाउस, यानी इतना इजी सवाल कि अपर हाउस ऑफ जो इंडिया का पार्लियामेंट उसे क्या कहते हैं। उसे सब जानते हैं कि उसे राज्यसभा कहते हैं। जो लोकसभा है उसे हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं और उसे लोअर हाउस भी कहते हैं। जो अपर हाउस है वो है राज्यसभा। और हु प्रेसिडेंट्स लोकसभा एंड राज्यसभा जो इन जॉइंट सिटिंग में तो स्पीकर जो ये प्रिजाइड करता है मीटिंग को। ऐसा पूछा गया था। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये बैलेंस शीट है इसका आंसर। ऐसे मतलब ये तो अब अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस हैं। इनकी जो तादाद, इनकी जो रेंज थी वो भी इजी टू मॉडरेट थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो थोड़ा सा टफ थे, लेकिन ओवरऑल इसकी लेवल भी जो इजी थी। ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट ऑफ बुक से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। आज भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंडिया के यूनियन बजट जो पास हुआ उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने थे, वो थे उसकी वो है 11.11 लाख करोड़। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे थे, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिकल की जो एंटोनियम पूछी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में से आए थे। ये जमलेट सेंटेंस पूछे गए थे इंग्लिश में। इसमें जो ये मॉडल वर्ब पूछे गए थे इंग्लिश में। राइट मीनिंग यानी सिनोनिम, सॉरी जो ये ईडियम फ्रेज में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो बहुत इजी थे
और कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी थे। पैसेज आई थी, यानी एक पैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ एक ये पैसेज आई थी, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका आंसर बताना था। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आए थे ये बहुत ईजी क्वेश्चंस थे इस पैसेज में से। इसी तरीके से ये जो रीजनिंग आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बहुत ईजी सिंपल रीजनिंग थी, कोई टफ नहीं थी। ये था आप खुद देख सकते हैं कि रीजनिंग की जो लेवल है वो कैसा है, बहुत ईजी है। इसी तरीके से जो हम यहाँ देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में से जो क्वेश्चन आए थे, प्रोग्राम लैंग्वेज कौन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर में भी बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ये और एक कुछ और क्वेश्चन यहाँ जीके के हम देखते हैं कि दोनों यात्रा फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये तो सब जानते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिलेटेड काम करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व कब किया जाता है, कॉड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल ऑफ टर्की के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो अनकरा आंसर बनता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब कितना इजी क्वेश्चन था कि नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने हैं, ऐसा सवाल पूछा गया था। और सार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से सार्क मेंबर कौन नहीं है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में पूछा गया था कि इसकी जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है। ये अवार्ड के बारे में पूछा गया था कि पद्मा विभूषण अवार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। मिलिट्री सर जो अवार्ड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। बायोकॉन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और एक यहाँ मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये वो ऐसा क्वेश्चन है जो तकरीबन पिछले 2-3-4 एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स में ये इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है कि जोजिला टनल के बारे में, क्योंकि इसका आंसर जोजिला टनल बनता है। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है कई एग्जाम्स में ये। और वैष्णो देवी श्राइन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ मार्कन सन टेम्पल, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो कई बार पूछा गया है, पिछले कई एग्जाम्स में मुसलसल इसको पूछा जा रहा है। और ये माउंटेन रेंज विच सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू रीजन, ऐसा पूछा जा रहा है। साउथ अफ्रीकन कंट्री की करेंसी पूछी गई थी। हमने अभी देखा कि तुर्की की कैपिटल पूछी गई थी, और ये साउथ अफ्रीका की करेंसी भी पूछी गई थी। और ये माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ की किताब के बारे में पूछा गया था, किसकी ऑटोबायोग्राफी। और हम सब जानते हैं ये मोहनदास करमचंद गांधी जी की ये सामान्य है। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ये हम सब जानते हैं कि सुचिता कृपलानी है। और यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। गूगल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, गूगल के फाउंडर के बारे में। ट्विटर यानी एक्स कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया था। गेम्स यानी पुट किस गेम का हिस्सा है, किस सपोर्ट्स कैटेगरीज से ताल्लुक़ रखता है। सुल्तान जौहर शाह कप के बारे में पूछा गया था। और नेशनल पार्क यानी जम्मू एंड कश्मीर जो इंडेंजर्ड हांगुल के साथ कौन ताल्लुक़ रखते हैं, ये तो सब जानते हैं कि इसका जो आंसर बनता है वो दाशिकाम नेशनल पार्क। इतने मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इतने इजी क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी थे, कोई टफ नहीं था। और जितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर होगा, लेकिन उसके बेनिस्बत इस पेपर का जो स्टैंडर्ड है बहुत इजी था, इसका रेंज बहुत इजी था। और हम इसकी जो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका कटा भी बहुत हाई होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे, और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।